तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी यूजी 2025 प्रिपेयर कर रहे हैं और हाँ अकाउंटेंसी जिन्होंने एज अ सब्जेक्ट डोमेन सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 3 सेशन से, मतलब 2022 से 24 की अगर हम बात कर ले तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं, मुझे लगता है 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी 50 नंबर तो सीधे पक्के हैं ही, जो लगभग रिपीट बार बार किए जा रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग वो रिपीट किए जा रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां से मान के चलिए आपके 30 से 40 क्वेश्चंस कवर होंगे ऑल टोटल मतलब समझ रहे हैं कि कम से कम 150 से 200 मार्क्स का फायदा आपको डायरेक्टली इस सेशन से होगा, इस वीडियो से होगा। आखिर तक देखना है दोस्तों, में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी अगर कोई भी समस्या आ रही है सीयूईटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, चाहे कॉलेज की हो, कोर्स की हो या एडमिशन से रिलेटेड समस्याएं आ रही हो या तैयारी से रिलेटेड आ रही है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि समस्या, परेशानी और समय सब बच सके। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग फॉर पार्टनर, है ना, पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी का, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, उसके लिए मैं बता दूं तो ये वो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स, जिसपे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, साथ ही साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट, यही टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से अच्छा मैं बता दूं कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ये सब टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। सो पढ़ना कैसे है, क्या तैयारी करना है, उसके लिए आपको सैंपल पेपर्स लगाने नहीं भूलने, है ना। सैंपल पेपर्स कहाँ मिलेंगे, आपके पास बुक्स हैं अलग अलग जो पब्लिकेशंस की आपने ली हुई हैं, रेफरेंस बुक्स। इसके अलावा आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज तो लगाने हैं। पीवाईक्यूज इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यार इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सच में रिपीट हुए हैं। और तीसरी चीज है आपकी, वो है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स की। मॉक्स के लिए तो एनटीए की वेबसाइट पे ही सारी व्यवस्थाएं हैं ही, अदर देन उसके आप बहुत सारे यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, एप्लीकेशंस पे भी बहुत सारे ऐसे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट काम है। इससे आपका स्कोर तो बूस्ट होगा और इससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ जो कोर्स आप टारगेट कर रहे हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां से एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है कई बार मतलब 2-3 बार। जैसे ये क्वेश्चन है ऑन एडमिशन, अब ए है ना, एक ए का आप एडमिशन करते हैं, ब्रिंग्स 50,000 एज अ कैपिटल एंड 20,000 एज अ गुडविल, दिस विल बी क्रेडिटेड टू कौन से अकाउंट में जाएगा, तो ये जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए ये गुडविल क्या है ना, कौन से अकाउंट क्या कैसे कर रहे हैं। दूसरा आपके पास जो टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट्स, और इसमें जो शेयर से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आपको देखना है। इसमें रिपीटेटिवली जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से हैं, ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट, साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स और एडवांसेस, और फोर्थ फीचर और री इश्यू ऑफ शेयर्स। सो इनको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन देख लेते हैं रिपीटेटिवली जो पूछा गया है, इफ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज, है ना, इज इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज एंड 1 रुपीज अनपेड ऑन अलॉटमेंट, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, तो क्या होगा उस शेयर कैपिटल का अमाउंट, वही होगा 10 ही रुपए होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज पे हम डिस्कस करेंगे और इनके जो रिपीटेटिवली टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस जहां से, जैसे करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कहलाता है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें बताया है द करेंट एसेट्स आर 1,20,000 एंड करेंट लायबिलिटीज आर 60,000, द करेंट रेशियो इज, अब रेशियो क्या होगा, वही होगा यार, हाँ मतलब बेसिकली एसेट अपॉन लायबिलिटीज, सो क्या हो जाएगा 2:1 सिंपली। ठीक है, चलिए आगे अगले टॉपिक पे डिस्कस करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको पढ़ने हैं, और उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं क्लासिफिकेशन, एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड्स, और इन्वेस्टिंग वर्सेस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां से क्वेश्चंस
पूछे जा रहे हैं पिछले 22, 23, 24 में। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड पूछा गया है कई बार, जैसे इंटरेस्ट पेड इज शोन अंडर विच एक्टिविटी इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो हाँ कौन सी एक्टिविटी में दिखेगा कैश फ्लो वाले में, तो एज पर AS3 नॉर्म्स, ठीक है। सो इसमें क्या किस में दिख जाएगा, ये आपको ये दिख जाएगा चूंकि ऑपरेशन है ना, सो ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो सारे इनके क्या टॉपिक्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, मेजर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन। इनको आपको देखना है और यहां से क्वेश्चंस बने हैं। क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी। अब कौन नहीं है करेंट लायबिलिटी, क्या क्रेडिटर्स हैं भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी है, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स नहीं है ना, यही आंसर होगा, बिल पेएबल तो है ही। तो ये हमारे लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है, क्या, डिवेंचर्स। नेक्स्ट है कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें आपके जो टॉपिक रहेंगे कॉमनली आए हैं, परसेंट चेंज इन फाइनेंशियल आइटम्स, इंटरप्रिटेशन बेस्ड MCQs और एब्सोल्यूट वर्सेस परसेंट चेंज एनालिसिस। यहां से एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, इफ सेल्स इन 2022 वर 5 lakhs and 2023 6 lakh, the percent increases is, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 5 लाख था पहले और नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 6 लाख, 6 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का फायदा, और 1 लाख का फायदा 5 लाख पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। सी है आंसर। तो ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्लैरिटी पता होनी चाहिए, इनके सारे के सारे कैसे क्या बेसिक्स हैं वो पता होना चाहिए, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहते हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान करेंगे अगर सही से तैयारी आप कर लेते हैं तो। फिर भी कोई डाउट बचता है तो ज़रूर बताइए ताकि इसको भी रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.